जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप लोगों को फिर से बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी के बारे में बताया था, सिर्फ दो ही का डिफिनेशन बताया था, क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है उस वीडियो में मैंने बता दिया था। उस वीडियो को दोबारा जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि वो वीडियो का जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आप मेरे पिछले वीडियो का जो टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं समझे होंगे, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने और समझने के बाद ही इस वीडियो को आप समझ सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑफ ओओपी, यानी कि मैंने बता दिया था ऑब्जेक्ट तक। इसमें थर्ड में है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ मतलब कहने का मतलब कला, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, यानी कि इसमें कि रिप्रेजेंट जो जरूरी फीचर होता है, यानी कि इंक्लूडिंग, यानी कि जो जरूरी फीचर होता है बिना बैकग्राउंड का, इंक्लूडिंग कर किए बिना, मतलब किए बिना ही जो रिप्रेजेंट करता है एसेंशियल फीचर को, और डिटेल्स, यानी कि बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, इज नॉन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज डेटा हेडिंग यानी कहने का मतलब है कि डेटा हेडिंग मतलब होता है, हेडिंग मतलब छुपना, हेडिंग मतलब होता है छुपाना। ठीक है, जो हेड में जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब होता है छुपाना। जब हम किसी भी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में अपना पासवर्ड लगाते हैं तो वो क्या रहता है, हाइड किया हुआ रहता है। हाइड मतलब उसे उस फीचर को नहीं दिखाता है, सिर्फ ज़रूरी फीचर को ही दिखाता है। हाइड मतलब होता है यहाँ पे छुपाना, ठीक है, इसमें यानी कि छिपा रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है हेडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलिए जानते हैं क्या बोल रहा है इसमें से। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट अगला में बोल रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि यानी कि जो एसेंशियल फीचर होता है, यानी कि बिना बैकग्राउंड डिटेल्स के ही वो क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग करता है, यानी कि शो दर्शाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इट इज आल्सो नॉन एज डेटा हेडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ में इसमें बोल रहा है कि डेटा इनकैप्सुलेशन। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग करना। रैपिंग मतलब उसको बांध कर रखना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये धागा को हम किसी भी धागा हो गया या फिर कोई वायर हो गया, उसे हम लपेट कर रखते हैं ना, लपेट कर जो वस्तुएं बहुत लंबी होती है, पतली भी होती है, यानी कि तार, धागा, रस्सी, जितने भी, उसको हम लपेट कर रखते हैं ना, रैपिंग करते हैं ना, उसी को हम इसका हिंदी मीनिंग ही होता है रैपिंग करना, यानी कि उसको लपेट कर रखना। तो डेटा को भी हम रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि द प्रोसेस फॉर रैपिंग, यानी द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन, यानी कि प्रोसेस, रैपिंग करने की प्रोसेस, यानी कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रैपिंग करने की प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, डेटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यानी कि डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैपिंग करने की प्रक्रिया को हम डेटा इनकैप्सुलेशन ही कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब क्या होता है, मॉडल तैयार करना। मॉड्यूलरिटी मतलब मॉडल को ही बनाना, यानी कि मॉडल
यानी कि हम है सो मॉडल, किसी भी चीज़ को डेटा हो या कुछ भी चीज़ हो उसको हम मॉडल तैयार किया, ठीक है, तो उसको क्या बन गया, मॉडुलरिटी बन गया। और इसको कहने का मतलब है कि द मेथड फॉर डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल पार्ट्स इज नॉन एज मॉडुलरिटी, ठीक है। यानी कि वैसा मेथड जो प्रोग्राम को फॉर डिवाइड, यानी प्रोग्राम को डिवाइड के लिए प्रोग्राम को इनटू मल्टीपल, यानी जितने सारे प्रोग्राम हैं उसको हम मल्टीपल के रूप में प्रोग्राम को फॉर डिवाइड करते हैं, ठीक है। पार्ट्स इज यानी प्रोग्राम पार्ट्स जो द मेथड फॉर डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल, कहने का मतलब है कि जितने सारे मेथड है प्रोग्राम को फॉर इनटू चेंज करते हो किसमें लिखते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में लिखते हैं, ठीक है। इज नॉन एज मॉडुलरिटी इसको कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड और फोर्थ और फाइव, ये तो समझ में आ गया। चलिए इसके आगे चलते हैं जिसका नाम इनहेरिटेंस होगा छठा में, और सेवंथ में पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, तब तक आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलिए जानते हैं। मैंने बताया था इसके पहले मॉडुलरिटी तक बताया था कि मॉडुलरिटी क्या होता है। उसके बाद फिर 6 नंबर पे आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें इस टॉपिक में बोल रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट होना, यानी कि किसी भी गुण, किसी भी चीज़ का गुण एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, यानी किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी उसका प्रॉपर्टीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि उसका स्थानांतरण होता है, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक टीचर का गुण एक छात्र के अंदर जाता है, ठीक है। जब जो टीचर अपना शिक्षा देते हैं अपने छात्रों या छात्रा को, अपने छात्रों को देते हैं, तो उसका गुण अन्य टीचर का गुण छात्रों में आता है, तो उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण था इसके, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलिए इनहेरिटेंस के डिफिनेशन जानते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस तो ये समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस का हिंदी मतलब होता है एक गुण का परिवर्तन होना, एक गुण को दूसरे गुण तक चला जाना, स्थानांतरण होना, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब इसमें ये बोल रहा है कि द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसमें बोल रहा है कि द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, यानी कि एक क्लास का कैपेबिलिटी जो है, इन क्षमता टू इनहेरिट होता है द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो एक क्लास से दूसरे क्लास में चला जाता है, इनहेरिट हो जाता है, उसका गुण परिवर्तन में हो जाता है दूसरे क्लास के, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है कि यानी कि एक क्लास, वन क्लास टू इनहेरिट, एक क्लास से इनहेरिट होता है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास में इनहेरिटेंस होता है, यानी कि चला जाता है, ठीक है। तो इसी को हम इज नॉन एज कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है सो, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका हिंदी क्या होता है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हिंदी में चलिए जानते हैं, ठीक है। द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, योग्यता होता है, ठीक। फॉर ये मैसेज और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसमें कहने का मतलब होता है कि द एबिलिटी फॉर ये मैसेज और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि किसी भी को भी मैसेज वगैरह डेटा हो तो प्रोसेस होता है इन मोर देन वन में, ठीक है, उस फॉर्म में, यानी मोर देन वन फॉर्म में क्या होता है उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये तो समझ में आ गया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं इट इज आल्सो नॉन एज
फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इसमें पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का ये चैप्टर ही पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर को ही पूरा एक चैप्टर थर्ड है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में ही पूरा पढ़ना है फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है उसके हम नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट उसका जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म को इट इज आल्सो नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी के बारे में है। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओपी के बारे में। ये कितने हैं 7। पहले में आ गया क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इस सारे के सारे जितने सारे उसका डिफिनेशन मैंने बता दिया। इसी तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, जितने सारे मैंने अभी बताया इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा कि इसमें क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, अगर यदि कोई भी डाउट हो आप लोगों के लिए तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा बताने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, और आज तक का मेरा इस टॉपिक में इस चैप्टर में और इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है। फंक्शन ओवरलोडिंग का टाइप्स भी पढ़ना है और उसके कुछ क्वेश्चन से कुछ कुछ क्वेश्चन है उसका प्रोग्रामिंग को देखना है। ठीक है, बस इतना ही, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ये बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है, इजी है आप लोगों के लिए, इसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। लास्ट इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। मैं लास्ट में फिर इससे कहना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो में मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।